बाबर आजम का आइंदा जिंदगी हमने के बना दिया, बाबर आजम, शहनशाह आजम, बादशाह आजम। हम विराट कोहली से मुकाबला करें यार, कंपेरिजन करना तो किसी सोच समझ के खिलाड़ी से करें ना। बार बार भैया वही वाला बात करता है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट कैन आई से। बाबर आजम, मुझे तो खुशी हुआ भाई रिजाइन कर दिया, ये इस लायक ही नहीं है। अगर ये लायक होता है ना तो हमारी टीम कहाँ पहुंची होती। आने वाले दिनों में हॉकी हॉकी जैसा शाहिद आफरीदी जोर लगा देगा अपने दामाद को लाने के लिए, शाहिद आफरीदी शाहीन शाह अफरीदी को। लेकिन बात वो नहीं आता कि शाहीन शाह अफरीदी को लाना चाहता नहीं चाहता। देखिए पहले भी लाया उसको एज ए कैप्टन, तो जो इस वक्त मैं देख रहा हूँ, अगर वो हुबुल वतनी अपने मुल्क के लिए खेलना चाहता है और कुछ करना चाहता है तो मोहम्मद रिजवान का नाम बेस्ट होगा कैप्टन के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप? हमारे साथ मौजूद है हकीम साहब। हकीम साहब, बड़ी खबर आई है, बाबर आजम ने रिजाइन दे दिया। एक हफ्ते पहले जो है पीसीबी ने अनाउंस किया था कि चैंपियन ट्रॉफी में बाबर आजम ही कैप्टन होंगे, पर कल जो है बाबर आजम ने रिजाइन दे दिया। क्या कहना चाहोगे, ये पाकिस्तान टीम के लिए सही है या गलत है? कैसा फैसला है बाबर आजम? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि बाबर आजम हमारा एक सुपरस्टार खिलाड़ी था, सुपरस्टार बैट्समैन था, सुपरस्टार कैप्टन था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या आप देखे, मुल्क के लिए तो खेलो। मैं बार बार कह चुका हूँ कि भाई कंट्री के लिए हुब्बुल वतनी बनो, अपने मुल्क के लिए यार। कम से कम सिर्फ ये गाने वाने लगाने से नहीं होता कि हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना, इससे हमें कुछ नहीं होगा। हमें लड़ना होगा, लड़ना होगा, डू एंड डाई। आई कैन डू इट। जब हम कह सकते हैं आई कैन डू इट, तो पाकिस्तानी पूरा प्लेयर कह सकता है कि वी कैन डू इट, यानी हम सब कर सकते हैं। लेकिन हम तो बहुत दूर की बात है, हर बंदा अपना पार्टिसिपेट हिस्सा ले, अपना करे। बाबर आजम अपना थोड़ा सा दे, हिस्सा ले, इसी तरीके। लेकिन क्या है, हमारे खिलाड़ी तो 50 बना देता तो सीना ही चौड़ा हो जाता है, उसके बाद अनफिट हो जाते हैं। रिजवान अपना तमाशा दिखा रहा होता, यूं यूं यूं। यहाँ डाला वो मैक्सवेल जो है गिर पड़ के, आपको याद है वो अफगानिस्तान वाला मैच, शायद शाहिद भाई को भी याद होगा कि वो T20 मैच ऐसा था कि एक टाइम पे 97 पे 7 विकेट गिर चुका था T20 वर्ल्ड कप में। और 7 विकेट गिरने के बाद 97 7 विकेट, तो ऑस्ट्रेलिया इजी हार जाएगा। लेकिन रियलिटी पे बात किया हमने, वो मैच को पूरा देखा, लेकिन आपने देखा कि मैक्सवेल आया और सिर्फ 2 कैच छोड़ा था। देखो कैच मैच विन, ये तो पहले ही मैं कह चुका, जो कैच छोड़ेगा वो टीम हारेगी। अब ये कहना कि मुजीबुर रहमान ने कैच छोड़ दिया, या ये कहना कि वो उनका फारूकी ने कैच छोड़ दिया, तो ये कोई बात नहीं। क्रिकेट में कैच वैच छूटता ही है। लेकिन देखो उसने चांस मिला। आप देखो ऑस्ट्रेलिया की तारीख में जाके उठा के देख लो हिस्ट्री में कि आज तक किसी ने 200 नहीं मारा। मैक्सवेल को याद होगा, शाहिद भाई ने वो मैच देखा होगा लाइव, कि वो 2 दफा उसने ऐसा तड़पना शुरू किया था जैसा लगा कि उसको मिर्गी का मसला आ गया, क्या हो गया, उसके पाँव वगैरह बिल्कुल एकदम काम करना छोड़ दे वो बना के उसको। लेकिन उसको एक दफा तो स्ट्रक्चर वगैरह लेके आ गया कि भाई आप बैठो, लेटो और निकलो। लेकिन मैं बात की तारीफ करता हूँ कि वो बंदा जो है उठा, पानी वानी पिया, उसके बाद फिर खेला, फिर उसके बाद 10-20 रन बनाया, फिर जाके वो रनर नहीं दे रहे थे, कह रहे कि नहीं भाई हमारे रूल के मुताबिक नहीं है, जबकि वो नजर आ रहा था कि वो खिलाड़ी अनफिट है। लेकिन देखो उसने मैच को विन किया और अफगानिस्तान को जीता हुआ मैच जबड़े के मुंह से, जबड़े से निकाल के मैक्सवेल ने निकाला। तो कहने का मतलब हमें ऐसा खिलाड़ी चाहिए, उसको अगर हम 60 लाख दे या 1 करोड़ दे हमें अफसोस नहीं होगा। लेकिन ये बाबर आजम, मुझे तो खुशी हुआ भाई रिजाइन कर दिया, ये इस लायक ही नहीं है। अगर ये लायक होता है ना तो हमारी टीम कहाँ पहुंची होती। आने वाले दिनों में हॉकी हॉकी जैसा क्या कहते हैं, स्पाइस जैसा हमारे हालात हो जाएंगे। बाबर आजम ने जो रिजाइन दे दिया, क्या लगता है कौन बनेगा कैप्टन? यार बाबर आजम रिटायर का, हमारा तो वो होता है जो खिलाड़ी बाहर बैठा होता है, जैसे शान मसूद देख लो, उसे पता ही नहीं होता कि हमको खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा, तो वो एज ए कैप्टन आ गया था। याद होगा आपको टेस्ट मैच में बांग्लादेश के खिलाफ, शान मसूद को तो ये भी नहीं पता था कि मेरे को खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा। अचानक उसको 13वां नंबर से लेके आ गया, तो एज ए कैप्टन बना दिया। और ये हमारे मुल्क की एक अलमिया है और काफी डिसअपॉइंट करता है हकीम साहब को। और बहुत अफसोस की बात है कि अब कौन आएगा। अब यही होगा, कहने का मकसद है कि आप देखिएगा ऊपर से उठा के, कहीं ऐसा नहीं होगा शाहिद भाई आप आ जाओ कैप्टन बन जाओ खेलो। अबे भाई बैट पकड़ा ही नहीं, बॉल पकड़ा ही नहीं, कप्तान बना दिया। इस मुल्क का अलमिया डोमेस्टिक किस लिए बना हुआ? आप डोमेस्टिक को, यूनुस खान बार बार कहता है कि जब मैं फ्रूट वाले से फ्रूट लेने जाता हूँ वो बताता था इस खिलाड़ी को खिलाओ, इस खिलाड़ी खिलाओ, इस खिलाड़ी खिलाओ। एक सब्जी वाले के पास जाता हूँ, कहता है इसको खिलाओ, इसको। एक करियाना स्टोर वाले के पास जाता है, एक कराकरी वाले के पास जाता है। हर बंदे को क्रिकेट का तमीज है। एक हमारे जो चेयरमैन है, उसको नहीं पता। अब जो ये जो कप्तानी का जो दौड़ आ गया, इसमें मुझे तो लगता है कि दौड़ में शाहिद आफरीदी जोर लगा देगा अपने दामाद को लाने के लिए, शाहीन शाह अफरीदी को। लेकिन बात वो नहीं आता कि शाहीन शाह अफरीदी को लाना चाहता नहीं चाहता। देखिए पहले भी लाया उसको, कुछ मैचों में खिलाया, उसको हटा दे। एक कप्तान हो जिसके अंदर दिल जज्बा हो, मेरे हिसाब से एज ए कैप्टन, तो जो इस वक्त मैं देख रहा हूँ, अगर वो हुबुल वतनी अपने मुल्क के लिए खेलना चाहता है
और कुछ करना चाहता है तो मोहम्मद रिजवान का नाम बेस्ट होगा कैप्टन के लिए। और कप्तानी ऐसे नहीं दे, सबको कुरान पाक पे हाथ रखवाए कि भाई जहां तूने मैच फिक्सिंग किया, कोई बड़ा किया, तू रिटायर हो जा, उस चेयरमैन का नाम तू पब्लिक में लेके आ जाए। लेकिन ये गलती नहीं करना है कि तू बेईमानी से हार, जानबूझ के स्कोर बना के कब 10 रन पे आउट हो जा, 5 रन पे नहीं। हाँ आउट हो जा कोई बात नहीं, लेकिन इस वक्त अगर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का अगर कोई कैप्टन नजर आ रहा है तो मतलब किसी वो सियासत की नजर ना हो तो मेरे ख्याल से मोहम्मद रिजवान है। और जहां तक आपने कहा कि शाहिन शाह अफरीदी, अगर शाहिद खान अफरीदी का प्रेशर बढ़ेगा तो उसका दामाद शाहिन शाह अफरीदी आ सकता है, लेकिन शाहिन शाह अफरीदी के हक में बेहतर नहीं होगा। पहले ही उसका आप देखे जो बॉलिंग का जो पावर स्पीड था, वो स्पीड आप देखे पहले जब से शादी किया उसका स्पीड कम हो चुका है। तो जब स्पीड कम हो चुका है तो एज ए कैप्टन वो क्या करेगा। आप ये देखिए, मुबारक हो शाहिन शाह अफरीदी को, एक बच्चा हुआ है, मुबारक हो। देखो मैं दिल से तारीफ करता हूँ, उसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ, लेकिन जहां उसकी खामी नजर आएगी वो पॉइंट में पकड़ूंगा। तो शाहिन शाह अफरीदी एज ए कैप्टन के लिए लायक तो नहीं है। मोहम्मद रिजवान इज द बेस्ट ग्रेट कैप्टन बन सकता है पाकिस्तान। बाबर आजम की कोई परफॉर्मेंस ही नजर नहीं आया। आप बताएं ना वो क्या करेगा, कैप्टन खेल के भी क्या करेगा। मुझे तो लगता है बाबर आजम का आइंदा जिंदगी में हमने के बना दिया, बाबर आजम, शहनशाह आजम, बादशाह आजम। हम विराट कोहली से मुकाबला कर रहे हैं यार, कंपेरिजन करना है तो किसी सोच समझ के खिलाड़ी से करें ना। आप बार बार मैं ये वही बात करता कि प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट कैन आई से व्हाटएवर, मतलब कोई मसला ही नहीं सोल्यूशन का। जब हकीम साहब को गुस्सा था तो उसका लोगों क्लिप को निकाल के इंडिया वाले अपने क्लिप में डाल के बोलते कि हकीम साहब ने ये कहा। तौसीफ का एक वो आया था कि गंजा हो जाएगा, तो वो गंजा का क्लिप लगा दिए। तो भाई हमारे हार हम दिल से, हम यकीन करो हमसे रात को खाना नहीं खाया जाता अगर पाकिस्तानी क्रिकेट। देखो खेल है, हार जीत का हार जाए। अब याद होगा साउथ अफ्रीका और मेरे ख्याल से इंडिया का एक इसका मैच हुआ था, ऑस्ट्रेलिया का जो नहीं इंडिया का हुआ था ना, तो साउथ अफ्रीका हार गया था मेरे ख्याल से। वो डेविड मिलर वो कैच पे मशकूक शुबात था कि वो छक्का है या आउट है, लेकिन ठीक है डू इट, मतलब है ये जो मैच हुआ था ना, डू एंड डाई होना चाहिए ना, नजर आए। लेकिन हमारा मैच तो एक तरफा वन साइडेड हम हार जाते हैं। तो अगर ऐसे हम हारेंगे तो मेरे हिसाब से तो क्रिकेट खत्म कर दे, और काफी अफसोस होता है। एक चीज मैं खुद आपको देख रहा हूँ, मैं मीडिया से काफी दूर बार बार भाग रहा हूँ कि यार तौसीफ आ जाता है इंटरव्यू क्या दूं, अब क्या बोलूं मैं कि यार मेरा खिलाड़ी बहुत अच्छा। इससे अच्छा आप अफगानिस्तान को देख ले, अफगान कहाँ पहुंच गया है। उनके तो आपको पता है माशी मसीहत भी मसला, मोहम्मद नबी हो गया, मोहम्मद राशिद हो गया, वो जाके उसको प्रमोट कर रहे हैं। उनके इंडिया का जो जितने उनके बोर्ड वाले हैं वो जाके मदद कर रहे हैं। इंडिया के जो आपके कहते हैं मोदी सरकार हो गए, वो जाके ग्राउंड बना रहे हैं। तो वो उन बेचारे के अंदर तो पहली कमजोरी बहुत ज्यादा है, वीकनेस पॉइंट है। लेकिन आप देखा वही फारूकी जिसको नसीम शाह 2 छक्का मारा था, वो बार बार फारूकी विकेट ले रहा है। नवीन को देख लें आप, राशिद को देख लो, नबी को देख लें, गुलबदीन को देखें, हिकमत यार को, तो ये सब परफॉर्मेंस दिखाया जा रहा है। तो आप कहने का मकसद है कि आप क्या बदतर अब अगर एशिया का 2 टीमों को नाम लिया जाता है कि बेहतरीन टीमों में, तो मैं तो एक इंडिया को बोलता हूं कि फर्स्ट नंबर। सेकंड अगर आप कहते हो तो मैं इस वक्त अफगानिस्तान को देखता हूं, और आने वाले दिनों में कि अफगानिस्तान शायद इंडिया को भी टक्कर दे। लेकिन वो एक भाई भाई का नारा चल रहा है, तो इस वजह से जो भी मैच होगा इंडिया के खिलाफ अफगानिस्तान का, तो वो हार जाएंगे। वो मैं अभी भी अफगानी खिलाड़ियों लोगों के सामने कह रहा हूँ कि अफगानिस्तान का जो इंडिया से मैच होगा वो इंडिया ही जीतेगा, भाई भाई का जो नारा लगा। तो मेरे ख्याल, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। क्रिकेट एक खूबसूरती है, लोग देख रहे होते 50 इंच का LED पे देख रहे होते, नहीं देख रहे तो बाकी ये कि हकीम साहब की कोई बात बुरी लगी हो तो मैं तमाम व्यूअर्स से जो है माजरत चाहता हूँ।